लेकिन ये देवी जी, नहीं नहीं देवी मैं इनको नहीं बोलूंगा, मैं करूंगा ये लोंडिया है ना, ये जो 20-20 साल के लड़के लड़कियां जिनको रोजगार नहीं मिलता है, कोई काम धंधा नहीं होता, कुछ एजुकेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आकर के देवी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, प्रवचन देने लग जाते हैं, और प्रवचन भी फालतू के। पहली बात तो ये कि कथावाचक चाहे 20 साल का हो, 25 साल का हो या फिर 50 साल का हो, ऐसे ही नहीं बन जाते कि तुम्हारी तरह बिना मुंह धोए आए, कैमरा उठाया और शुरू हो गए। इसकी भी अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। प्राचीन समय से ही काशी इस धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, और किसी की शिक्षा पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? तुम कितने शिक्षित हो ये तो तुम्हारी लैंग्वेज से ही दिख रहा है। मैं करूंगा ये लोंडिया। सो हे एमर्स, आज मैं बात कर रहा हूँ इस प्रशांत बौद्ध नामक लड़के की जो अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। कैसा अनुयायी है रे भाई तू? पहले अपने धर्म के बारे में तो जान लेता। हाँ तक मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा है। बुद्ध तो एक ऐसे इंसान थे जिनके मुंह पर भी जब कोई थूक कर चला गया तो उन्होंने उसको एक शब्द तक नहीं कहा था। अगर उन बुद्ध के धर्म को तू अपना धर्म बता रहा है, इसका मतलब है तूने अपना धर्म भी ढंग से पढ़ा नहीं है, और कलंक है तू इस धर्म पर। कथावाचक जो भी ज्ञान देते हैं ना, उसका उन्होंने खुद भी अध्ययन किया होता है। जाकर उठाकर देख हिंदू धर्म के वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, महाकाव्य, अरण्यक और स्मृतियों को। वहाँ ये सारे उपाय, धार्मिक शिक्षा, जीवन आचरण, व्यवहारिक ज्ञान, नियम, संयम, ज्ञान, विज्ञान, विधि, प्रशासन, सबकी व्याख्या दी गई है। उंगली उठाने से फुर्सत मिले तो एक बार उन्हें भी उठाकर जरूर देख लेना। अपने धर्म का प्रचार करना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर हमारे धर्म पर उंगली उठाओगे तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी लिखा है कि जहाँ आपके माता पिता, गुरु या भगवान का अपमान हो रहा हो, अनादर हो रहा हो, तो ऐसी जगह अगर बस ना चले तो कान मूंद कर निकल जाएं चुपचाप। अगर बस चले तो शीश काट कर ही आए। रंगोली हो, जिस घर में दीपक जलता हुआ मिले, जिस घर में पानी छिटा गया हो, और जिस घर में कलश भरा हुआ कलश घर के दरवाजे पर रखा हो। दरवाजे पर आज भी गांव में जाओ, गांव के घरों में इस जगह और दोनों तरफ भरा हुआ कलश रखा जाता है। जिस घर में भरा हुआ घड़ा कलश रखा हो, उस घर में मैं बिना सोचे समझे ही प्रवेश कर जाऊंगी, माता लक्ष्मी कहती है। इसलिए आपको भी माता लक्ष्मी को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो प्रातः काल में आप अपने घर में ये 4 कार्य अवश्य करिएगा। अगर इससे क्या होगा कि लक्ष्मी आपके घर में अपने आप आ जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना नौकरी, ना व्यापार, ना कुछ। आपको पानी के छींटे घर पे डालने हैं, घर के बाहर, है ना, घर के बाहर दीप जलाना है, घर के दोनों तरफ कलश रखने हैं, घर पे बाहर रंगोली बनाकर। यार तुम 21वीं सदी में कौन सी जहालियत फैलाने में लगे हुए हो? जिस बात को तू मिथ्या बता रहा है ना, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे गांव की हवेली, जिसमें उसका निर्माण करते वक्त उसके दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर एक पढ़ेरी बनाई गई। पढ़ेरी मतलब एक पट टाइप का दीवार में लगाया जाता है मेन दरवाजे के जस्ट बगल में, जिस पर आज भी पानी का भरा हुआ बर्तन रखा जाता है। और जहाँ तक लॉजिक की बात है तो आजा तुझे एक साइंटिफिक रीज़न भी बताता हूँ। इंसान 2 तरह के होते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। जब किसी के यहाँ से निकलते हुए किसी को प्यास लगी, अब दूर दराज कोई व्यक्ति घर से है, उसके पास पानी नहीं है पीने को, तो वो पानी कहाँ से पिएगा? अगर वो इंट्रोवर्ट हुआ तो फिर तो वो मांगने से भी रहा, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं मांग रहा है या संकोच कर रहा है, तो वो पानी कहाँ से पिएगा? इसके लिए बर्तन, एक अब जो कलश होता है वो पूजा का एक पात्र होता है, उसमें पानी रखा जाएगा तो वो ना तो बासा होगा, ताज़ा ही होगा, आज सुबह ही उसको रखा गया होगा, और साथ साथ में अच्छा होगा, शुद्ध होगा, जूठा नहीं होगा, कैसा भी बुरा पानी नहीं होगा, अच्छा ही पानी होगा। तो वो व्यक्ति उस पानी को पीते हुए बिना संकोच के, बिना मांगे पीकर निकल जा सकता है। ऐसे ही जो पानी छिड़कने की बात है, गांव में जो घर होते थे वहाँ पर पानी से छिड़काव किया जाता था जिससे धूल मिट्टी ना उड़े, जो ज़मीन है उस पर पानी बैठे, जिससे हमारी जो ज़मीन है उसमें पानी लगे, वो बाद में हमें ही रिसाइकल होता है। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। ये आज भी हम लोग अपने घर के सामने बगीचे बनवाते हैं, उसमें पेड़ों को पानी देते, क्यों देते हैं? वाटर रिसाइकल करने के लिए। तो ये साइंटिफिक और लॉजिकल रीज़न है जो तुझे समझ में नहीं आया। और जहाँ तक बात है ये सब काम करने के बाद माता लक्ष्मी के आने या ना आने की, तो हिंदू धर्म में तो शुरुआत से ही लोगों को एक प्रॉफिट दिखाया जाता है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। अब अगर लोग लक्ष्मी माता के लालच में ही कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सही बात है ना, करने दो लोगों को अच्छा काम।
तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्यों लोगों के बीच में टांग अड़ा रहे हो अपनी? हो सकता है मेरी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आई होंगी और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में ही नहीं आई होंगी, क्योंकि यार आजकल लोग ना हिंदू रहे, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी भी धर्म के रहे ही नहीं हैं। वो बिल्कुल अधर्मी हो चुके हैं। उनका कोई धर्म नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। बाय बाय।